क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3. What we have to show that tan theta plus cot theta equal to 1. जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये वाला क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये वाला क्वेश्चन, मैंने बहुत बार एग्जाम में आते हुए देखा। और ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है वो मुश्किल ही होगा, लेकिन हाँ उसमें कुछ डिफरेंट होगा। और ये क्वेश्चन सारे के सारे जो है कहीं से भी नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम्पलर से मिल जाएंगे। मैं आपको फिर रिवील कर रहा हूं ये वाली बात, ध्यान रखना कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के बाद कोई खास जगह बचती नहीं है पेपर को बनाने में, सेट करने में। जो बच्चा ये दोनों बुक अच्छी तरह से कर लेता है वो परफेक्शन आ जाती है, बाकी प्रैक्टिस है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ये लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। देखना लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, बी का मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर, और 2ab दोनों को इंटू करके 2 से भी इंटू कर दीजिए। लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है ना। तो क्या लिख दिया मैंने यहां पे, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2/2 implies that sin theta into cos theta equal to 1। ये लीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई और मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, अब ले लीजिए आप LHS tan थीटा और प्लस कॉट थीटा। आइडेंटिटी तो नहीं लग रही ना, तो tan थीटा और cos थीटा को cot थीटा को ब्रेक कर दो इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो tan थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, साइन थीटा अपॉन और प्लस कॉस थीटा अपॉन, देखना दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो क्या लेंगे हम एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो जरा बताना एलसीएम कितना आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इधर गया ये इधर गया, तो क्या आ गया बेटा, ये देखो ये इधर क्रॉस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी 1। तो ये क्या आ गया बेटा, 1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1/, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली थी, तो 1 आ गया इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। अब बताओ क्वेश्चन मुश्किल था क्या, है मुश्किल लग रहा है कि हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सैंपल पेपर टोटल है। ये लीजिए बेटा, एलएचएस से आरएचएस लाना है, क्योंकि आरएचएस में 1 है, तो आरएचएस का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास रहा ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बताओ आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। कौन सी, बीच में प्लस है ना,
तो प्लस के केस में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बना नहीं सकता, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये था इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। जब कभी भी पावर 6 आ जाए तो क्यूब की आइडेंटिटी का बेस बना लेना। 6 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे मेरा फॉर्मूला लग गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, और ये कितना हो गया -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय फॉर्मूला ये क्या बन गया, आइडेंटिटी लग गई इसमें या नहीं लगी, ये तो 1 आ गया। कौन सी आइडेंटिटी लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब यहां पे देखो, तो इसको क्या लिख सकता था मैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया अभी, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखना बेटा, यहां पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, ये है मेन, और ये क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस, और ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब भी पावर 2 हो, दो टर्म हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, साइन की पावर 4 थीटा, तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो यही तो लिखा मैंने यहां पे, और यहां पे क्या बन गया, ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर, या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था, क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और बेटा एक गलती मैं यहां पे कर चुका हूं, इसको सही कर लो, ये स्क्वायर होगा, देखो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये लो। अब देखो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा और बीटा हो गया मेरा कॉस स्क्वायर, ये डाल दिया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले ये आ गए, और -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अब देखिए आप, बाय फॉर्मूला इट बिकम्स 1, और 1 का स्क्वायर 1, 2 ये रहे एक ये रहा, दोनों के साइन सेम है, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या था बेटा प्लस का था ना, तो +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गए, तो आपस में क्या आया 1 आ गया, इक्वल टू RHS
हैंस प्रूव्ड। ये लीजिए सेम LHS साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिखा जा सकता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का और प्लस 1। प्लस 1 और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखना कोई फॉर्मूला लग रहा है, चेक करो यहां पे कोई फॉर्मूला लग रहा है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या बोलूं इसको? तो जब भी बीच में माइनस आए तो उसको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मत बोलो, ए स्क्वायर माइनस और एक बार प्लस में लिखेंगे टर्म को और एक बार, यही होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। बताना प्लस करने के बाद क्या आया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बन गया बाय फॉर्मूला 1। तो देखना 1 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करूं? वापस लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो और प्लस 1, ये वाला भी तो प्लस 1 आएगा, ब्रैकेट खोल दो। तो क्या आया बताना जरा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? एक्स प्लस एक्स कितना होता है बेटा? 2x। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट के 2 इक्वल टू RHS। हाँ, tan a अपॉन 1 प्लस sec a और tan a अपॉन 1 माइनस sec a। देखना LHS में क्या आया बेटा? tan a अपॉन 1 प्लस sec a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस sec a। अब समझना बेटा, मैथ में एक फैक्टराइजेशन की और एक कॉमन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जिस बच्चे ने कॉमन लेने की हैबिट डाल ली मैथ में, उसकी कैलकुलेशन वर्क बहुत कम हो जाता है। देखना कुछ कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर में, कॉमन ले लूं तो ये क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस sec a और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस sec a। अब बताना एलसीएम कितना आ रहा है? 1 प्लस sec a और 1 माइनस sec a। तो यहां पे क्या आ गया? 1 माइनस sec a प्लस 1 प्लस sec a। sec a से sec a कट गया, तो क्या हो गया?
tan a इंटू 1 + 1 2, और देखना नीचे कोई फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, a + b इंटू इक्वल टू, जहां भी फॉर्मूला लगे साइड में बिकॉज डाल के लिख देना, फॉर्मूला आइडेंटिटी कुछ भी लगे। तो ये हो गया 2 tan a, और 1 - sec स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 - sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है tan स्क्वायर ए। ये लीजिए, एक पावर कट गई, तो ये तो 2 cot a आया है, cosec a नहीं आया। इसको माइनस करना जरा, माइनस माइनस माइनस, अब चीजें बदल जाएंगी, नीचे नहीं बदलेंगी बेटा। तो क्या हो गया यहां पे, ये लो एलसीएम आया 1 + sec a ब्रैकेट में 1 - sec a और 1 - sec a -1 - sec a। अब ठीक हो जाएगा बेटा, 1 से 1 कट गया, tan a -2 sec a और 1 - sec स्क्वायर a, -2 tan a sec स्क्वायर ए, और नीचे भी माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो ये sec स्क्वायर ए -1, और ये कट गया, और sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। और देखना यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा था, यहां पे नीचे a + b और a - b इक्वल टू a² - b²। अब ब्रेक कर लेना, 2 sin a अपॉन cos a इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, या 1 मिनट रुक जाते हैं, 2 tan a sec a और ये tan स्क्वायर है, इससे एक पावर कट गया। अब देखना 2 इंटू 1 अपॉन cos a और ये sin a अपॉन cos a, cos a से cos a कट गया, तो 2 अपॉन sin a, और 2 अपॉन sin a क्या बन गया, 2 cosec a इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बड़ा दिमाग का क्वेश्चन है, मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, और ऐसे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू P। जब कभी भी आपको पता है स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा आता है ना बीच में माइनस में, तो जब कभी भी cosec थीटा प्लस cot थीटा दे रखा है P, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/P होगा, ठीक है। और बताऊंगा कैसे होगा। अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा P होता, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/P आ जाता। कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं। नीचे क्या मानू, 1 तो सबके होता ही है, और
ऊपर से रिलेटेड वाली आइडेंटिटी लगा दो नीचे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी। नीचे कोई फॉर्मूला लग रहा है? पी। इससे ये कट गया ना, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू पी अपॉन 1। रेसिप्रोकल कर दो बेटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। बहुत बार इतना ही पूछा गया। क्या चाहिए मुझे? ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। तो एक बार कर देना आप प्लस, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, और ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। प्लस करने पे कौन कटेगा? कॉट से कॉट कटेगा, तो क्या आया यहां पर? 2 कॉसेक थीटा और ये p प्लस 1/p। तो 2 कॉसेक थीटा तो p स्क्वायर प्लस 1/p। और ये इसको 2 को उधर भी लेना चाहो तो ले जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले 2 को उधर ले जाऊं, ये लो, ये लो। अब एक बार कर दीजिए 1 - 2, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये p और ये 1/p। और माइनस करने पे क्या होता है? साइन बदल जाते हैं। तो अब कट गया, तो ये 2 कॉट थीटा और ये p माइनस 1/p। तो ये बेटा कॉट थीटा कितना आ गया? p स्क्वायर माइनस 1/2p। ये 4। इससे बेहतर ट्रिक नहीं होगी इसके लिए, फिर बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। और करना क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 4, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, और ये p स्क्वायर प्लस 1/2p, और ये p स्क्वायर माइनस 1/2p। क्योंकि लेकिन मैंने एक गलती की है, प्रूविंग में क्या है? p स्क्वायर माइनस 1 ऊपर है, तो इसका मतलब मुझे ऊपर कौन सी इक्वेशन रखनी है? 4 रखनी है। तो क्या कर दूं इसको? 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया कॉट थीटा, तो ये p स्क्वायर माइनस 1/2p, और अपॉन में कॉसेक थीटा, तो ये p स्क्वायर प्लस 1/2p। 2p से 2p कट गया। कॉट थीटा को क्या लिख सकते थे हम? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा, और ये क्या आ गया? p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो हैंस कॉस थीटा कितना आ गया बेटा? p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। हैंस प्रूव। ये लीजिए, डिक्टो सेम। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 नहीं है, सॉरी एल है ये, और ये इक्वेशन हो गया 1। अब देखना जरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 और इक्वल टू एल।
वन की प्रॉपर्टी लगाना जरा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये एल। नीचे कोई फॉर्मूला लग रहा है बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई फॉर्मूला लग रहा है नीचे, ए स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट ए प्लस बी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एल। आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी होता है। अब देखो इससे ये कट गया तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन, वन नहीं एल, तो ये कितना हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन एल। दिस इज इक्वेशन 2। मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा, कॉट नहीं चाहिए ना, तो देखना एक में क्या था आर्ची, सॉरी यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन, ऐड करने पे टेन से टेन कट जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, वन प्लस टू, तो क्या हो गया ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल, और ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन एल। ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए, साइन क्यों चेंज कर रहा हूं एडिंग में, ये दोनों कट गए, तो टू सेक थीटा एल प्लस वन अपॉन एल, तो टू सेक थीटा एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल। तो बताओ बेटा सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन ट्वेल्व, हैंस प्रूव्ड। आधा सॉल्व करके दे दिया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आधा सॉल्व करके दे दिया है। ये वही वाला क्वेश्चन था जिसमें साइन है कॉस है और वन ऊपर आता था वन नीचे आता था, डिवाइड करते थे, डिवाइड करने के बाद दिया हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, तो ये लीजिए LHS, वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब कभी भी बेटा सेक के साथ प्लस में टेन हो या सेक के साथ माइनस में टेन हो, वन की वैल्यू डाल देना, और न्यूमरेटर में एक जगह डालना, दोनों जगह मत डालना, तो ऊपर डाल देते हैं। तो क्या लगाया ये मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखना यहां पे कोई आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लो क्या आ गया बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में बेटा वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताना कुछ कॉमन आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहां पे क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, और यहां भी क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन। सारे टर्म पॉजिटिव हो, किसी को भी आगे पीछे लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, लो जी कट गया, क्या बचा, सेक थीटा माइनस, इसको क्या लिख दूं, वन अपॉन कॉस थीटा और इसको साइन थीटा अपॉन, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना आया, तो वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए, किया था ऐसा क्वेश्चन। LHS में क्या है, साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा, इसको क्या लिख सकता था मैं, साइन स्क्वायर थीटा का
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये लो जी, क्या हुआ? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलेगा? वाई फॉर्मूला ये क्या बन गया? 1। और इसको क्या लिख दूं अब मैं? साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो यहां पे कोई फॉर्मूला लग रहा है इस वाले पार्ट में। कौन सा? अल्फा स्क्वायर प्लस, और क्या होता है ये? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या हो गया ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बाय फॉर्मूला ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। आसान है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। रास्ता नहीं सूझ रहा? ब्रेक दैम इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो क्या आया? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम क्या आया बेटा? तो ये क्या बन गया? साइन थीटा प्लस माइनस, और इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम ये क्या हो गया? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऊपर कोई फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो गया? ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला लगा दो। तो क्या आया फॉर्मूला यहाँ पे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो फिर बाय आइडेंटिटी ये 1 हो गया। तो क्या हो गया? ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 उड़ गया। तो क्या बचा? ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों भी कट गए। 2 इक्वल टू RHS। हैंस तो ये लीजिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों पार्ट से सॉल्व होगा। LHS से भी सॉल्व होगा और RHS से भी सॉल्व होगा। इसका ध्यान रखना, LHS भी लगेगा और RHS भी लगेगा। तो कैसे करें? सबसे पहले LHS 1 अपॉन, दिमाग लगाओगे क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, और दिमाग नहीं लगाओगे तो वो झंडू बाम नहीं होता, लगा के सोच रहे हो दर्द हमारा कम हो रहा है, वो दर्द नहीं हो रहा, वो दूसरा दर्द ज्यादा कर रहा होता है। वो मिर्ची सी लग रही होती है, तो उस मिर्ची सी में आप अपना बेसिक दर्द भूल जाते हो। सुनिए क्या बोला था मैंने? जब कभी भी कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ जाए तो कहीं ना कहीं 1 जरूर होगा, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर। ऊपर फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला? कॉसेक और कॉट वाला। क्या होता है कॉसेक और कॉट वाला फॉर्मूला?
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए और ये हो गया कॉसेक ए। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऊपर कोई फॉर्मूला लग रहा है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए और अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए। इससे ये कट गया तो क्या बचा यहां पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इससे ये कट गया तो एलएचएस में क्या आया बेटा कॉट ए। ऐसे ही आरएचएस सॉल्व हो बिल्कुल सेम तरीके से, कुछ नहीं हो करना। इसको क्या लिख दोगे 1 अपॉन कॉसेक ए और वहां पे फॉर्मूला फिर लग रहा है ना वही सेम। तो अभी मैंने क्या ले लिया आरएचएस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये तो हो गया मेरे पास कॉसेक ए और ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहां पर क्या आएगा बेटा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब बताओ क्या कैंसिल हो रहा है कॉसेक ए प्लस माइनस क्या करता है साइन को बदल देता है तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये लो जी देखना एलएचएस इक्वल टू हैंस प्रूफ।